अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहम्मुल अदा का लुग़वी और इस्तिलाही माना। तहम्मुल इसका माना होता है उठाना, लुग़वी माना लेना, अख़ज़ करना, हासिल करना। इस्तिलाही माना क्या है? शागिर्द का उस्ताद से हदीस लेना। जब तलबा उलूम नबुव्वत दीन के इल्म को हासिल करने की तरफ उलमा का, मुहद्दिसीन का रुख करते हैं तो उनसे हदीस को लेते हैं, हदीस हासिल करते हैं, तो इसे कहते हैं तहम्मुल। ताहा मीम लाम, तहम्मुल। जब हम कुरान करीम में गौर करते हैं तो हा मीम लाम का मादा मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस्तेमाल फरमाया है। मसलन फ़लम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़ा। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा। इसी तरह और भी मुकामात पे हा मीम लाम का मादा जिसका माना उठाना, अख़ज़ करना, ज़िम्मा लेना, मुख्तलिफ अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान करीम इस्तेमाल फरमाए हैं। जब हम लफ्ज़ अदा पर आते हैं, अदा, तहम्मुल अदा दो लफ्ज़ हैं। तहम्मुल का माना है शागिर्द ने उस्ताद से हदीस ली है, हदीस ले ली है, इल्म हासिल कर लिया है, सही बुखारी पढ़ ली है, मिशकातुल मसाबीह पढ़ ली है उस्ताद से, तो अब उसको आगे अदा करना है कि नहीं? अदा करना है। तो अदायगी को अदा कहते हैं, किसी चीज़ को आगे पहुँचाना। जो शागिर्द ने हदीसें ली हैं उसको आगे पहुँचा रहा है, पढ़ा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अदा, अदायगी। लफ्ज़ अदा मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इसका इस्तेमाल फरमाया है। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। इसी तरह फरमाया व अदाउन इलैहि बिइहसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मुबारक अहादीस में लफ्ज़ अदा को इस्तेमाल फरमाया। मसलन मन अख़ज़ अमवाल अन्नास युरीदु अदाअहा, लफ्ज़ अदा आ गया ना, अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु। इस तरह और भी अहादीस में लफ्ज़ अदा का इस्तेमाल हुआ है। और अदा का माना क्या है? जिस इल्म को लिया है उस्तादों से, उस इल्म को आगे अदा करना, आगे पहुँचाना। आई समझ? तो तहम्मुल अदा, आपने अहादीस की सनदों में बारहा पढ़ा कि रावी कभी कहता है हद्दसना, कभी कहता है अखबरना, कहीं हद्दसनी, कहीं अखबरनी, कहीं समेतो, कहीं अन, कहीं काला, कहीं क्या वगैरह वगैरह। अल्लाहु अकबर। आइम्मा मुहद्दिसीन ने हदीस को लेने के 8 तरीके लिखे हैं। कितने तरीके? 8 तरीके आइम्मा मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं हदीस को लेने के। तुरुक तहम्मुल,
तहम्मुल के तरीके 8 बयान किए हैं। तो हर तरीके की तफसीलात आगे हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीका से रावी ने अपने उस्ताद से हदीस ली है उसी तरीके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मसलन पहला रावी कहता है हद्दासाना, तो हद्दासाना तुर्के तहम्मुल में से एक है। इस रावी ने अपने उस्ताद से इसी तरीके से रवायत ली थी तो लफ्ज़ हद्दासाना बयान किया। आगे है समेतु, तो समेतु तुर्के तहम्मुल का अलग एक तरीका है। उसने उस तरीके से हदीस को लिया तो समेतु लफ्ज़ बोला इला आखिरी ही। यानी अल्लाह मुहद्दिसीन की कब्रों पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए कि उन्होंने जिस अंदाज से जिस तरीके से हदीस को लिया उसी अंदाज में आगे बयान कर दिया। अल्लाह अकबर। और ये अखबाराना हद्दसना समेतु अन काला, ये मुहद्दिसीन ने अल्फाज अपनी तरफ से नहीं बनाए बल्कि कुरान और हदीस से लिए हैं। ये हम अगले लेक्चर में इसकी तफसील बयान करते हैं। तो खुलासा ये है, तहम्मुल का मतलब होता है लेना। शागिर्द उस्ताद से इल्म लेता है उसे कहता है तहम्मुल, लेना, उठाना, हासिल करना। जो इल्म लिया है उसको आगे पहुँचाना है ना, तो उसे कहते हैं अदा, उसे कहते हैं अदा। इसके आगे शराइत हैं, इसके अहकाम हैं, मसाइल हैं, एक एक जुज़ी पर हम तफसील के साथ बहस करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने अभी माना इसका बयान किया, ये लुगत की तमाम किताबें जिसको भी आप देखेंगे अरबी उर्दू, उसमें आपको यही माना मिलेगा। चंद एक हवाले लिख लें। मसलन अद्दिफा अन सुन्ना एक किताब है, सफ़ा नंबर 210 है। इसी तरह मुस्तलाहात फ़िक़हिया एक किताब है। इसी तरह अल-वसीत फ़ी उलूम व मुस्तलह अल-हदीस सफ़ा नंबर 49 है। इसी तरह शरहुल लुलु अल-मकनून फ़ी अहवाल अल-असानीद वल मतून। इसी तरह उसूलुल हदीस सफ़ा नंबर 227 है। अल-इक्तिरा सफ़ा नंबर 238 है। ये जो किताब मुस्तलहात फ़िक़हिया है, इसमें उन्होंने तहम्मुल पर अलग मिसालें दी, लफ्ज़ अदा पर अलग मिसालें दी। लिखते हैं जैसे अदाउल यमीन, अदाउल ज़कात, ज़कात देना, कसम देना, अदाउल वाजिब, वाजिब को अदा करना, वगैरह वगैरह। इस तरह तहम्मुल पर भी उन्होंने कई एक मिसालें दी हैं। उर्दू की किताबें या उलूम हदीस की जितनी भी किताबें हैं उनमें मुख्तसर अंदाज में तहम्मुल अदा पर बहस की गई है। तो वहाँ भी लुग़वी और इस्तिलाही माना यही किया गया है जो मैंने आपको बताया है। तहम्मुल का माना लेना, हासिल करना। इस्तिलाही माना शागिर्द का उस्ताद से हदीस को लेना। इसके 8 तरीके हैं। जिस तरीके से शागिर्द उस्ताद से हदीस को लेता है उसी तरीके से बयान करता है। अगर शागिर्द भी अकेला है, उस्ताद भी अकेला है, तो ये और तरीका है। अगर उस्ताद अकेला है, शागिर्दों की जमात है, ये और तरीका है।
अगर उस्ताद पढ़ रहा है, शागिर्द सुन रहे हैं, ये और तरीका है। अगर शागिर्द पढ़ रहे हैं, उस्ताद सुन रहा है, ये भी एक तरीका है। उस्ताद ने लिखी लिखाई किताब दे दी, ये भी तहम्मुल अदा का एक तरीका है। उस्ताद ने आपको इजाज़त और रिवाया दे दिया, वो भी एक तरीका है। उस्ताद ने वसीयत कर दी, ये भी एक तरीका है। यानी तहम्मुल अदा लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, फिर इसमें 8 तरीके हैं, उनकी तफसीलात हैं, तहम्मुल की शराइत हैं, अदा की शराइत हैं। एक एक चीज़ पर हम आने वाले दिनों में बहस करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम।